जय माता दी दोस्तों। हमारी पावन यात्रा अब अपने चौथे और अंतिम भाग में पहुंच चुकी है। पहले पार्ट में आपने देखा कि कैसे हमने दिल्ली से अपनी यात्रा शुरू की और कटरा पहुंचे। दूसरे पार्ट में कटरा से अर्धकुंवारी मंदिर तक की कठिन लेकिन उत्साह से भरी चढ़ाई दिखाई। तीसरे पार्ट में अर्धकुंवारी से पवित्र वैष्णो देवी मंदिर भवन तक का दिव्य सफर और पुरानी गुफा की आरती दिखाई और फिर भैरव मंदिर के दर्शन कराए। और अब इस चौथे पार्ट में हम आपको दिखाएंगे यात्रा के वो खास पल जो शायद सबसे ज्यादा सुकून देने वाले थे। भैरव बाबा के दर्शन के बाद का अनुभव, वापसी का सफर, रास्ते की झलकियां और इस पूरी यात्रा से जुड़ी हमारी भावना है। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं थी बल्कि आस्था, विश्वास और माता रानी की कृपा का एक अद्भुत अनुभव था। तो बने रहिए हमारे साथ इस अंतिम पड़ाव तक। जय माता दी। सच्चे दरबार की जय। भैरव बाबा मंदिर के दर्शन करने के बाद अब हम प्रसाद ग्रहण करने जा रहे हैं। भैरव के लंगर में भंडारा खाते हुए हमारा परिवार चाय पीते हुए। जय बाबा भैरवनाथ। अभी चाय चल रही है। तो हम देखा तो यहाँ पे बहुत अच्छा पॉइंट है जिसमें आप बहुत अच्छे फोटो ले सकते हैं। तो ये मेरा बेटा है, मैंने कहा अपने बेटे के साथ थोड़ा वीडियो भी बना लूँ साथ में, क्योंकि जो फैमिली आई है वो सारे लंगर खा रहे हैं अभी। तो हम लोग बाहर आए हुए थे, तो आप सामने देखोगे तो बहुत ही अच्छा नज़ारा लगा हुआ है। और साथ ही साथ उधर देखोगे तो बर्फ वाले पहाड़ वो इसकी शोभा और बढ़ा देते हैं। और ऊपर नीला आसमान। हमने भैरव के दर्शन कर लिए। अब भैरव के बाद हम नीचे जा रहे हैं क्योंकि भवन में हमें एक बार दोबारा दर्शन करने हैं। हमारी प्रसाद रह गई थी तो हम प्रसाद चढ़ाएंगे, उसके बाद फिर नीचे उतर जाएंगे हम लोग ना। जय माता दी। हमें एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 5 बार माता रानी के दर्शन किए, जिसमें हमें चौथी बार में माता रानी की पुरानी गुफा के दर्शन हुए। और हमने भैरव के दर्शन करके अब हम लोग कटरा की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, नहीं है, उन सबके लिए हमने दुआएं मांग ली हैं। हम चाहेंगे कि आप लोगों के दर्शन भी जल्दी आए और माता रानी का बुलावा आप लोगों को जल्दी आए। बस यही मनोकामना के साथ हम लोग नीचे की ओर प्रस्थान करें। जय माता दी। आप लोगों में से किसने पुरानी गुफा के दर्शन किए, जो भी हैं वो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। और जिनको नहीं हुए हैं वो कब तक करने वाले हैं या कब तक आने वाले हैं, क्योंकि माता रानी की गुफा 14 तारीख को खुलती है, मकर संक्रांति के दिन और होली तक चलती है। तो अगर आप आने वाले हैं आज हाल फिलहाल में तो प्लीज हमें कमेंट कर सकते हैं।
भैरव बाबा मंदिर के दर्शन करने के बाद हम नीचे माता वैष्णो देवी भवन के पास अपनी डॉर्मिट्री में आए। थोड़ा आराम करने के बाद हम 3D शो देखने चले गए, जो कि VR में चलाया जाता है। अच्छा, आप दर्शन करके आ गए हो? हाँ जी, अभी दर्शन करके आए सर। दर्शन करके आ गए, भैरव के दर्शन हो गए हाँ जी, आपके? हो गए सर। कैसा लगा आपको? बढ़िया सर, बिल्कुल मजे आ गए मजा आ सर, गए। बिल्कुल बर्फ पड़ी है सर, और बहुत ज्यादा। और कितनी बार आ चुके हैं आप यहाँ? हम आ गए सर, आज अब की बार हमारा है 7वां दर्शन, मतलब सातवीं बार है। 7 बार आए हम। तो पुरानी गुफा के दर्शन हुए आपको? पुरानी बुक नहीं, वहाँ नहीं हुए। नहीं हुए? नहीं जी। कोई नहीं, तो शाम को आप दर्शन कर सकते हैं अगर आप रुक रहे हैं तो। हाँ, साढ़े ठीक है सर। हाँ 9:30 बजे के बाद गुफा खुल जाएगी, तो आप तब दर्शन कर सकते हैं। बोलो सच्चे दरबार की जय। बोलो मामाई के दरबार की जय। हमने 3 बजे वैष्णो देवी भवन से उतरना शुरू किया। लगभग 3 घंटे बाद जब हम अर्धकुमारी पहुंचे, तब अंधेरा होना शुरू हो गया था। क्या नाम है भैया आपका? नाजिर अहमद। नाजिर अहमद। देखो, हमने 3 पालकी की हैं जो ऊपर से नीचे आ रहे हैं। तो एक का नाम है मोहम्मद साबिर, दूसरे का शौकत अली, तीसरे का नाजिर अहमद। अब एक चीज बताओ, ये तीनों के तीनों बंदे मुसलमान हैं, ठीक है? आप चाहे यहाँ पे हो वैष्णो देवी, चाहे केदारनाथ हो, चाहे अमरनाथ हो, जितने बड़े बड़े तीर्थ है अपने हिंदुस्तान में हिंदुओं के, वहाँ पे सारे के सारे आपको मुसलमान सेवा करते हुए मिलेंगे। जबकि हमारे हिंदुस्तान में पॉलिटिक्स जो है वो हिंदू मुसलमान पे ही चलती है, जातिवाद पे चलती है। तो ये जो पॉलिटिक्स है ना, इससे दूर रहो जितना हो सकता है, क्योंकि जब मिलके रहोगे ना तो आग लंबे जाओगे। जितना बांटोगे समाज को उतना बटेगा। अब बताओ, ये चाहे तो मुसलमान है, मना कर सकते हैं भाई मैं हिंदू मंदिर में सेवा पानी नहीं करूंगा, लेकिन ये माता रानी का नाम भी लेते हैं, दिन रात सेवा भी कर रहे हैं, ऊपर नीचे भी जा रहे हैं। कितने सालों से सेवा कर रहे हो आप? 2001 से सेवा कर रहे हैं। बस 24, 25, 26 साल हो गए इनको सेवा करते करते। बताओ, ये बोल सकते हैं ना, लेकिन नहीं, ये लगातार सेवा कर रहे हैं। कटरा में इतनी रोजी रोटी नहीं है, लेकिन इसके लिए यहाँ पे बंदे ये काम करते हैं। तो ये लोग हिंदू मुसलमान में फर्क नहीं समझते, तो हमारे देश की जो पॉलिटिक्स है वो क्यों सोचती है इतना? ऊंच नीच, जातिवाद, ये सब उनका एजेंडा होता है समाज को बांटने का।
तो इन चीजों में बिल्कुल नहीं पड़ना है। इन चीजों में जितना फंसोगे ना उतना उलझे रहोगे जिंदगी में। सिंपल जिंदगी जियो, इंसान बन के रहो। जय माता दी। ये चरण पादुका मंदिर है। जब माता रानी का भैरव नाथ पीछा कर रहा था तब माता रानी ने यहाँ पे पीछे मुड़ के देखा था। तो माता रानी के जो चरण है यहाँ पर वो बाल स्वरूप में है। आप जब यहाँ पे दर्शन करते हो तो आप देखेंगे बहुत छोटे से पैर नजर आएंगे। तो छोटी सी बालिका के पैर होंगे। मोटा मोटा जो उनकी उम्र होगी इस टाइम पे, जो बालिका के पैर है उसको देख के आइडिया लगता है 7-8 साल, 9 साल, 10 साल, इससे ऊपर नहीं होगी। जयकारा शेरा वाली दा। बोल साचे दरबार की जोर से बोलो जय माता दी। हमने दोबारा प्रसाद लिया है। हम जब पहले जा रहे थे तब हमने खाया था, अब हम आ रहे हैं तब भी खा रहे हैं क्योंकि प्रसाद है ही इतना अच्छा तो आप जितनी बार खाओगे आपका मन नहीं भरेगा। साथ साथ चाय भी मिलती है, चाय हम लोग पी सकते हैं, बट अभी हमारा चाय पीने का मन नहीं था तो हमने चाय स्किप की है, बट हमने प्रसाद जरूर लिया है। जय माता दी। कटरा में भूमिका मंदिर है जहाँ पे श्रीधर जी ने भंडारा करवाया था और वहाँ पे माता रानी आई थी। जब माता रानी आई तो भैरवनाथ भी भंडारे में आमंत्रित था। तो जब भैरवनाथ ने माता रानी का हाथ पकड़ने की कोशिश की तो माता रानी हाथ छुड़ाकर भागी, वहां से निकली। जब माता रानी वहां से निकली तो वो यहाँ पे आई बाण गंगा में। तो उनके साथ हनुमान जी भी थे। तो हनुमान जी को प्यास लग रही थी उस टाइम पे। तो माता रानी ने उनके लिए अपने तीर से पानी प्रकट किया। ये वही स्थान है, इसको बाण गंगा का नाम दिया क्योंकि बाद में माता रानी ने अपने केश भी उससे धोए थे। तो इसको इसलिए बाण गंगा के नाम से जाना जाता है। और हमने दोपहर के 3 बजे यात्रा नीचे उतरना चालू किया था। अभी बज रहे रात के 8:45, तो हमें लगभग 5.5 घंटे लग गए नीचे उतरने में। और हम इसी मेन गेट से हमने शुरुआत की थी जहाँ से हमने यात्रा स्टार्ट की थी और इसी मेन गेट पे हम अब यात्रा का अंत कर रहे हैं। और नेक्स्ट ईयर हम फिर आएंगे जैसा कि हम हर साल आते हैं। हमने 3 तारीख को यात्रा स्टार्ट की थी लगभग 12-1 बजे के आसपास। आज 5 तारीख है तो 2 से 2.5 दिन हमें लग गए क्योंकि हम बच्चों के साथ थे और हमने अथकुआरी में भी डॉर्मेट्री ली हुई थी, प्लस हमारी अटका आरती थी 4 तारीख की। तो उससे ये सारी चीजें करने में, अच्छे दर्शन करने में 5 बार हमने दर्शन किए, पुरानी गुफा के दर्शन किए। इतना सब कुछ करने के बाद हमने 2 से 2.5 दिन में यात्रा को कंप्लीट किया है। तो अब मैं आप लोगों से एक चीज कहना चाहूंगा कि अगर आप और भी हमारे जो हिंदुओं के धार्मिक स्थल है जैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ, 4 धाम यात्रा, जो भी आप हमारे साथ देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं ताकि हम अपनी नेक्स्ट जर्नी को उसी के हिसाब से प्लान करेंगे। और जितना आप हमें सपोर्ट करेंगे, हमारी वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करेंगे, उतना हमारा चैनल ग्रो होगा। जितना हमारा चैनल ग्रो होगा उतना हम ज्यादा मेहनत करने पे ध्यान देंगे। और इसके बाद अभी हम जा रहे हैं होटल में जाने के बाद हमारा रेस्ट करेंगे। कल हम जो आसपास के मंदिर है जैसे भूमिका मंदिर का थोड़ा इतिहास मैं आपको बता देता हूँ कि भूमिका मंदिर वही स्थान है जहाँ पे श्रीधर जी ने भंडारा किया था और जहाँ से ये कहानी स्टार्ट हुई थी। और उसके बाद जो हमारा धनसार बाबा है और 1-2 आसपास के और मंदिर जो हम कल कवर करेंगे जो कि हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में आएंगे। जय माता दी। इस पार्ट के लिए इतना ही। बाकी की यात्रा अगली वीडियो में बने रहें हमारे साथ। जय माता दी। माता की यात्रा पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।